मैम ने कहा है कि अगर आपको लंच करना हो तो उसके लिए ऑफिस का कैफेटेरिया है, और अगर आप चाहें तो अपनी टेबल पर भी लंच कर सकते हैं। कितनी देर है? अनाइए। अरे विक्की भैया, गुस्सा थूक दीजिए। भाभी कहीं था ना मिलने का, तो मिलेंगी। तू बकवास बंद कर। अरे बकवास नहीं कर रहे हैं भैया, कितना गुस्सा करेंगे? अरे ठंडा कीजिए दिमाग, देखिए तो सही क्या हालत हो रहा है गुस्से में। अरे अभी दिन पड़ा है, रात होने से पहले वो खुद कॉल करे, कह रहे हैं। वो मुझे फोन करेगी। कब से मैं उसे फोन कर रहा हूँ, फोन तो मेरा उठा नहीं रही है, और अब अपना फोन भी बंद कर दिया है। चार्जिंग खत्म हो गया होगा ना। क्यों? तुझे कैसे बता? तू सागर का मुंशी है क्या? अरे भैया मुंशी नहीं है, वैसे कह रहे हैं। भाभी करेंगी ना खुद कॉल। और ठंडा पानी दीजिए चचा इनको, बहुत गुस्सा कर रहे हैं भैया। ये पीजिए, दिमाग ठंडा कीजिए। मिर्चें बहुत है इसमें, हमारे वाले मिर्चें डाले हैं, हमको मिर्चें पसंद है। अच्छा है, ठंडा कीजिए दिमाग, पीजिए पानी। Mr. Girtezi, क्या? is everything okay? Yeah, everything is okay. ऐसा लग तो नहीं रहा। मुझे यूं लग रहा है कि आप यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं है। नहीं मैम, I'm right here. ठीक है, आप नहीं बताना चाहते तो इट्स ओके। No ma'am. I think it's just I guess workload stress. अगर ऐसी बात है तो हम लोग काम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। नहीं मैम, it's all right. We can discuss it. मैंने कहा इट्स फाइन, वी कैन डू इट लेटर। एक काम करते हैं, आपको मैं जूस पिलाती हूँ, मे बी यूल फील बेटर। उसके बाद हम लोग काम की बात करते हैं। आइए मेरे रूम में। अरे वाह अपी, ये इतनी प्यारी कढ़ाई है। ये वही ड्रेस है ना जो फरजाना चाची ने आपको सिलने के लिए दिया था? नहीं, वो तो सीके भिजवा दिया मैंने। ये अम्मी ने मुझे मेरे लिए दिया है। सच में? बड़ी लकी हैं आप, कितना प्यारा ड्रेस दिया अम्मी ने आपको। जरूर आप ही जहेज में रखने के लिए दिया होगा। इस बारे में नहीं पता मुझे। अरे मैं बता रही हूँ आपको, उन्होंने आपको जहेज में रखने के लिए दिया होगा। और उनकी ट्रंक में ना बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस हैं, लेकिन वो ना ताला लगा के रखती है, किसी को देखने नहीं देती। तो तुमने कैसे देख लिया? अरे आप ही, आपको पता है एक बार ना अम्मी अपने कमरे में अपना ट्रंक खोल के बैठी हुई थी। उनको लगा कि उनके कमरे में कोई नहीं है, लेकिन मैं पीछे खड़े होकर सब कुछ देख रही थी। आप भी इतने अच्छे अच्छे कपड़े थे ना, और मैंने उनकी ट्रंक में और सामान भी देखा। हाथ नीचे करो। बहुत ही कोई अच्छी बात है जब तालियां मार रही हो। बहुत गलत बात होती है जिया छुप छुप कर किसी की बातें सुनना या टो लेना। अम्मी को कह देती, वो दिखा देती तुम्हें। हाँ, जैसे आप अम्मी को जानती ही नहीं है। हाँ, आज तक उन्होंने हवा भी लगने दी कि उनकी ट्रंक में है क्या क्या, जैसे मेरे बोलने में बड़ा दिखाती वो। जिया तुमने आज तक अम्मी को समझा ही नहीं। जमाने की सख्ती और अब्बा जान के चले जाने से हो गई है थोड़ी सी ऐसी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। बहुत ख्याल रखती हैं और सबसे एक जितनी मोहब्बत करती हैं। आप इतनी मुश्किल बातें कैसे कर लेती हैं? कोई मुश्किल बात नहीं थी। अच्छा छोड़े ना ये सारी बातें, हम कपड़ों की बात कर रहे थे। तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है तो रख लो जिया। ना बाबा ना,
अगर अम्मी को पता चल गया ना सीधा घर से बाहर निकाल देंगे मुझे। ये कपड़े आप ही पहने, और वैसे भी ये कपड़े जितने आप पे अच्छे लगेंगे ना उतने मुझ पे नहीं लगेंगे। ये पहन के आप लगेंगी किसी मुल्क की मलका, मतलब सिंड्रेला। स्नो वाइट भी लग सकती है वैसे, नहीं? अच्छा बस, मक्खन लगाना ना कोई तुमसे सीखे। मैं कोई मक्खन नहीं लगा रही, सच में आप इतनी प्यारी लगेंगी। आ गया? हाँ। बड़ी देर तक चला इंटरव्यू? अरे इंटरव्यू तो जल्दी ख़त्म हो गया था। फैक्ट्री से निकला हूँ तो बस स्टॉप इतना दूर था, घंटों में जाके बस आई है। बस में चढ़ा हूँ तो खचाखच भरी हुई, गर्मी अलग हो रही थी, इतने लोग, जिसम दर्द कर रहा है मेरा। जब ऐसे बोलते हैं ना बिल्कुल अम्मा की तरह लगते हैं। अम्मा भी इतना सा कोई काम करती कहती है फिर जोड़ों में दर्द। प्लीज, अभी मुझे तुमसे लड़ने का कोई मूड नहीं है ना, मेरे अंदर हिम्मत। मजाक कर रही हूँ यार, बसों में धक्के खा के आ रहा हूँ, गर्मी में ख्वार होकर आ रहा हूँ, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? क्या? मजाक को मजाक की तरह लिया करें ना। तुम्हारा मजाक खत्म नहीं हो रहा, चाबुक की तरह लगता है तुम्हारा मजाक मुझे। अच्छा छोड़े ना, इंटरव्यू कैसा रहा ये बता। इंटरव्यू अच्छा रहा। किस जॉब के लिए गए थे वैसे? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर तो अच्छी जॉब होती है। तनख्वाह का क्या बोल रहे हैं, क्या देंगे? तनख्वाह का अभी कुछ नहीं बोला है, अभी बस इंटरव्यू हुआ है। कह रहे थे कुछ दिन में बताएंगे कितनी तनख्वाह देंगे। कुछ खाएंगे? मूड अच्छा हो जाएगा आपका। नहीं नहीं, मैं खाता कहाँ हूँ तुम्हें पता है, अभी खाना नहीं खाना। हाँ, जूस बना देती हूँ। जूस किस चीज का बनाओगी? कीनू रखें, कीनू का बना दो। अच्छा, अगर जूस बना रही हो तो कीनू और सेब मिला के बना दो। अच्छा, मिक्स कर दो। सही, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा अरे यार, काला नमक का तो बोलना ही भूल गया। हेलो, महर, कैसे हैं आप? आप कौन? इस नाचीज को सफदर हुसैन कहते हैं। जी जी। या आपकी लुग़त जी पर शुरू होकर जी पर ही खत्म होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आपके पास मेरा नंबर? वेल, आपका नंबर हासिल करना मेरे लिए कोई मुश्किल तो नहीं था। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा ये बताएं कि क्या आप मसरूफियत हैं आजकल? मसरूफियात तो खैर कुछ नहीं, घर पे ही होती हूँ। अब कुछ पार्सल्स होते हैं, उनको डिलीवर करवाना होता है, कुछ बनाने होते हैं, तो बस घर पे ही होती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मेरा मतलब कि
लड़कियां अच्छी लगती हैं घर के काम करते हुए। आजकल ऐसा कहाँ होता है। जी फिर से जी। अच्छा ये बताएं कि वो अम्मा बता रही थी कि आपने तालीम हासिल की है और अच्छी खासी तालीम हासिल की है। वो मैंने ग्रेजुएशन तक किया है। अच्छी बात है। अब मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को एजुकेशन उतनी ही हासिल करनी चाहिए कि उनको लिखना पढ़ना आ जाए। कौन सा उन्हें फ्यूचर में कोई जॉब करनी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बेहतर है कि घर गृहस्थी सीखें, घर के कामों में दिल लगाएं, है ना। हेलो, मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी। जी दरअसल मुझे लगता है कि तालीम शऊर देती है, जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। अब चाहे वो मर्द हासिल करे या औरत, दोनों को जिंदगी जीने का ढंग सिखाती है। सिर्फ पढ़ना लिखना आ जाना ही तालीम का मकसद नहीं होता। अच्छा लगा। पहली बार आपसे इतनी तवील और इतनी अच्छी बात सुनने का मौका मिला। अब मैं कह सकता हूं कि अम्मा की पसंद अच्छी है और मुझे कोई एतराज नहीं है। महर, मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आपको तो इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। अच्छा लगा आपसे बात की, फिर बात होगी। रखता हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जो तू बड़ी मुश्किलों से है संभलता, रूठ जाता जो तू। ना होती फिर सुबह, ना होती मेरी शाम, खामोशी में भी गूंजता तेरा ही ये नाम। गाता है ये दिल बस गीत तेरे, हाँ सोचना तुझको ही दिल का है काम। महापारा, तुमने दवाइयाँ लेना छोड़ दी ना? तुम्हें पता है ना कि अगर तुमने 2 दिन भी दवाइयाँ नहीं ली तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। कोई फायदा नहीं तुम्हारी दवाओं का। मैं पागल नहीं हूं। तो किसने कहा है कि वो पागलपन की दवाई है? वो एंटी डिप्रेसिव पिल्स है, वो तुम्हारे लिए लेना बहुत जरूरी है। कोई इलाज नहीं है मेरा। वो तुम्हें अच्छा लगता है? कौन? वही जिसको तुम किसी और लड़की के साथ लंच पे देख के स्ट्रेस हो गई? कोई स्ट्रेस नहीं है मुझे, मैं ठीक हूँ। देखो महापारा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर सकती हो ना। जब कुछ कहने को है ही नहीं तो फिर मैं क्या कहूँ? अच्छा चलो फिर हम एक काम करते हैं, हम उसी लड़के के बारे में बात करते हैं। उसके बारे में मैं क्या बताऊं? कोई बात ही नहीं है। वो तो शायद जानता भी नहीं कि। अच्छा तो तुम चाहती हो कि वो जाने? हाँ
शायद, पता नहीं। देखो महापारा, मैं समझ सकती हूँ कि इन्फेक्चुएशन भी हो सकती है। इन्फेक्चुएशन नहीं, मैं क्या फील कर रही हूँ उसके लिए मुझे खुद नहीं समझ आ रही। तुम्हें पता है फिजा, आप ही मुझे इतने अच्छे अच्छे कपड़े दिखा रही थी। मैं तो बस नहीं चल रहा था मैं सारी ले लूं, लेकिन ले भी तो नहीं सकती थी ना, वो तो आप ही के हैं। उन्हें लेके जाने अपने साथ, मैं कैसे ले सकती थी? लेकिन कसम से फिजा इतने प्यारे कपड़े थे। हाँ, अम्मी ने ना और सामान रखा हुआ है, जब मेरी शादी होगी ना तब वो मुझे देंगी सारा सामान। हाँ, लेकिन अभी तो मैं शादी नहीं कर सकती हूँ ना, मुझे तो पढ़ना है, उसके बाद सोचूंगी कब करनी है। हाँ अच्छा, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हम मेहंदी लगाने साथ जाएंगे, ठीक है? और तुम ना वही वाला ड्रेस पहना जो तुमने मुझे दिखाया था पिक्चर में। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा वो। हाँ, नहीं मेरे जैसा मत पहनना, सेम कलर हो जाएगा, कुछ और पहनो। हाँ यार, मेरी बहन की शादी है, मैं अलग दिखनी चाहिए ना। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो सही है। ओके, ले आऊंगी तुम्हारा असाइनमेंट, लेकिन समोसे और चाय मुझे तुम पिलाओगी, प्रॉमिस? ओके बाय। क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? क्यों इतने फोन्स कर रहे हो मुझे बार बार? दिमाग तो तुम्हारा खराब हो गया है। मिलने का वादा किया था तुमने मुझसे, तो मिलने आई क्यों नहीं? कहा है ना मिल लूंगी, तो मिल लूंगी तुमसे। जान के पीछे ही पड़ गए हो, मर थोड़ी गई हूँ। जब एक बार कह दिया है कि आ जाऊंगी तो आ जाऊंगी ना। बिल्कुल ऐसे ही करना, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे जुबान से फिरने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मुझे तुम पसंद नहीं हो। और वैसे भी मैं अपनी कोई जबान से नहीं फिर रही हूँ, जब कहा है तो कहा है। तुम्हें पता है अभी मैं कहाँ हूँ? मेरी बला से जहन्नुम में हो, मुझे क्या? अच्छा, तो तुम अपने मोहल्ले को जहन्नुम कहती हो? क्या मतलब? तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम मेरे घर के नीचे क्या कर रहे हो? अगर भाई ने देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी, वो तुम्हें भी जान से मार देंगे और मुझे भी। अगर देख भी लिया तो क्या हो गया? कौन सा घर के अंदर आ रहा हूँ, घर के बाहर ही तो खड़ा हूँ मैं। तुम प्लीज इसी वक्त जाओ यहाँ से। तुम क्यों मेरे लिए मुश्किलात खड़ी करना चाहते हो? भाई किसी भी वक्त आते होंगे, अगर उन्होंने देख लिया ना तो हम दोनों की शामत आ जाएगी। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, चला जाता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मुझसे मिलने नहीं आई ना तो आज तो सिर्फ घर के बाहर खड़ा हूँ, कल मैं घर के अंदर भी। मेरे कहने का मतलब है कि ये सिर्फ एक ट्रेलर था। हाँ याद है, अब जाओ यहाँ से, आ जाऊंगी मिलने। जाओ। जाता हूँ। क्या मुसीबत है अल्लाह मियाँ, इतने तो मैंने गुनाह भी नहीं किए थे जिसकी ये सजा मिली है मुझे। Thank God. हाँ मेरी सोच में है तू हर दफा। भैया इतने हैं नहीं पैसे, समझे? मतलब 5,000 नहीं है, कुछ डिस्काउंट नहीं होता क्या ऑनलाइन में? अब 500 आप फिर डिलीवरी चार्जेस भी लेंगे भैया। फिक्स प्राइस होते हैं? अच्छा, नहीं जैसे कोई होता। अच्छा ठीक, कैंसिल कर दे। हाँ कर दें मेरे जी। क्या हुआ? क्या कैंसिल कर दिया? ऑर्डर, कपड़े मंगाए थे ऑनलाइन। ना ऑनलाइन कपड़े मंगाने की औकात है, ना मॉल जाके शॉपिंग करने की औकात है। मेरी अजीब जिंदगी है। ये अभी जो तुमने कपड़े पहने हैं अभी तो लिए थे ये मॉल से? ये 3 दफा पहन चुकी हूँ। पूरी जिंदगी तो जामा से कपड़े पहने हैं तुमने।
अब ये तुम्हें क्या ब्रांडेड कपड़ों का क्या शौक पड़ गया? तो सारी जिंदगी जामा से कपड़े पहने तो जामा से ही पहनेंगे, कभी इंसान स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाएगा अपना। मैं चाह रही हूँ थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाना, आपको समझ में नहीं आएगा। तुम नौकरी का मसला चल रहा है, तुम्हें पता है ना। हाँ, मसले ही चलते हैं आपके। अच्छा सुनो राबिया, आएगा ना वो टाइम आएगा जब ब्रांडेड कपड़े दिलाऊंगा, एक दफा जॉब होने दो अच्छी जगह। हाँ, तो जब जॉब लग जाएगी ना, जब आपका टाइम आ जाएगा ना, तब बात कीजिएगा मुझसे, अभी ना करें। हेलो, हाँ भाई सॉरी, आपको दोबारा डिस्टर्ब कर रही हूँ। 4500 तक हो जाएगा? हाँ, डिलीवरी भी उसी में। नहीं अच्छा ठीक है जी, सॉरी। चलो मैं फिर आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? 4500 का बंदोबस्त करता हूँ, तुम्हें चाहिए तो फिर मैं करता हूँ कोई इंतजाम। तो फिर 5500 का ही कर देना, वो डिस्काउंट कर नहीं रहा है। अच्छा चलो ठीक है, कोशिश करता हूँ। मैं मंगवा लेती हूँ। 1 मिनट, मैं अभी। हाँ हाँ ठीक है भाई, कल ला देना। हाँ, हो गए पैसे। अनस, आ जाओ भाई, खाना ठंडा हो रहा है। जी अम्मी, बस आ गया। कहाँ रह गए? बस अम्मी चेंज कर रहा था। आई एम रियली सॉरी कि आज काफी ज्यादा लेट हो गया, लेकिन अच्छा हुआ कि महर और जिया ने खाना खा लिया। हाँ, मैंने उनसे कहा तुम दोनों खाना खा लो, मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊं। लेकिन आपने भी खाना खा लिया होता तो बेहतर था, पर थैंक यू कि आपने मेरा वेट किया। अच्छा अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात भी करनी है। ज़ाहिर तो कोई कमी नहीं है सफदर भाई में, पर न जाने क्यों मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। अनस, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। भाई होने के नाते तुम महर से बहुत अटैच्ड हो और जाहिर है कि उसके लिए बेहतर से बेहतर रिश्ता ही चाहोगे। लेकिन अगर तुम हकीकत की ऐनक लगाकर देखो तो मुझे ये रिश्ता मुनासिब लगता है। शायद आप ठीक ही कह रही हैं। अब तुमने तो सब देख ही लिया है, घर भी ठीक ही है और लड़का अच्छा है, बाकी महर संभाल लेगी सब। तो फिर मैं हाँ कह दूं ना? महर से पूछा है ना आपने? उसे कोई एतराज नहीं, बस तुम अपने दिल से तमाम वसवसे निकाल दो बेटा। ठीक है अम्मी, फिर आप हाँ कह दीजिए। जीते रहो। अगर चाहो तो मजीद अपनी तसल्ली कर लो बेटा। नहीं, मैंने अपनी तरफ से जितनी मालूमात हो सकती थी की है, और वो सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है जैसे उन्होंने बताया है। बाकी अगर महर को भी कोई एतराज नहीं है तो मेरा ख्याल है कि बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। ठीक है बेटा। अभी ये क्या बात हुई? आपकी आंखों में ये आंसू क्यों है? तुम नहीं जानते बेटा, इस वक्त के लिए मैंने कितना इंतजार किया है, कितनी फिक्र थी मुझे महर की। देखिए ना अम्मी, अल्लाह ताला ने आपकी दुआओं को रायगा नहीं जाने दिया। महर की शादी हो रही है ना, अब बस रोना बंद करें, शादी की तैयारियां करें और खुश रहें। और चलें अब खाना खाना शुरू करें, वरना फिर से ठंडा हो जाएगा। वैसे ही आपने बहुत इंतजार किया मेरा। बिस्मिल्लाह। सालन। क्या पहले आपको राइस दूं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा
कि आप इस वक्त मेरे सामने बैठी हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त तुम्हारे सामने हूँ। वैसे बहुत प्यारी लग रही हैं आप। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आपसे क्या बोलूं। इतना कुछ है मेरे पास बोलने के लिए। है तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ, मगर कहने को नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी अजाब बना दी है ना, उससे निकलने का मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वो ये कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। मैं तो दौड़ी भागी चली आई जब मुझको पता चला तो। वैसे सफिया, मुझे पता था कि तुम्हें सफदर मियां बहुत ही अच्छे लगेंगे और तुम्हारा फैसला उनके हक में ही होगा। हाँ कुलसुम बहन, मुझे तो सफदर बहुत अच्छा लगा। बस अनस को कुछ खदशात है, मगर मेरी तरफ से हाँ है। और हाथ में आगे कर दूंगी कसम से। मगर एक बात पहले बताना चाह रही हूँ मैं तुमको सफिया, बस शादी की उनको जल्दी है। हो सकता है कि वो अगले महीने की कोई तारीख दे दें। हाय हाय, अगले महीने? अरे ढेरों इंतजामात होते हैं शादी के, हमारी तो कोई तैयारी नहीं है अभी। देखो सफिया बहन, तुम तो बस सादगी से रुखसत करने का सोचो से, क्योंकि पहले तुम पर एक बेटी का वजन है। अपनी बसात देखकर जो तुमसे तैयारी होती बस वो कर लो। सच बता रही हूँ मैं, अपनी बहन समझ के तुम्हें ये मशवरा दे रही हूँ। सादगी वाली बात तो तुमने ठीक कही कुलसुम बहन, लेकिन मेरी बेटियां मुझ पर बोझ या वजन नहीं है, वो मेरा इफ्तिखार है। भाई गर्मी बहुत है, जब से आई हूँ शरबत का ही नहीं पूछा तुमने। इन मेहर को आवाज दे दो, कोई ठंडा ठंडा शरबत ही बना दे, नींबू निचोड़ के। मेहर, शरबत ले आओ, नींबू निचोड़ के। बस यही बात तुम्हारी अच्छी लगती है मुझे। बस शादी की तैयारी करो। ये बताओ कि अगर अगले महीने उन्होंने कोई तारीख दे दी तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे तो कोई तैयारी हमने की नहीं। अरे पागल हो गई आप, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ हो गई हूँ पागल, तुमने मुझे पागल किया। पहले फारिस को तुमने मेरी जिंदगी से निकाला और अब मेरी जिंदगी मजीद अजाब बना रहे हो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मैम जूस। क्या देख रहे हो? आपको देख रहा हूँ। मैं जा रही हूँ। अरे मुझसे कुछ बातें तो करती जाए। क्या बात करूं? ये सब तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैं तो कुछ नहीं कर रहा, आप ही मिलने का कह के पीछे हटी थी। मैंने यूं ही मिलने का कह दिया था, गलती हो गई थी मुझसे। आप मेरे बारे में सोचती क्यों नहीं है? आखिर क्या बुराई है मुझ में? कोई जबरदस्ती है क्या कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं? नहीं सोचना भाई। हाँ, अगर मोहब्बत को आप जबरदस्ती का नाम दें तो कबूल है मुझे। देखो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अगर मेरे भाई को ये सब कुछ पता चला ना तो वो छोड़ेंगे नहीं, ना तुम्हें और ना मुझे। अच्छा, तो आपके प्यारे से भाई को आपके यूनिवर्सिटी वाले दोस्त के दास्तान के बारे में पता है या नहीं? उसकी बात मत करो तुम। ठीक है, नहीं करता, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके भाई को उसके बारे में ना बताऊं तो आपको मेरी बात माननी होगी। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? आप ये समझ लें। भाई
अगर भाई हमें एक दूसरे के साथ देख लेते ना तो क्या हो जाता? तुम्हारा मुंह नोच लेते और मुझे जान से मार देते, समझे? देखें जिया जी, आज तक इस दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो विक्की का मुंह नोच सके। मुंह नोचना तो बहुत दूर की बात, बाल भी पाका कर सके। हाँ, इसलिए तो सर पे डंडा खा के हॉस्पिटल पहुंच गए थे तुम। हो सारी खबरें रखती हैं आप मेरी। हाँ? देख लें, फिर भी कायनात ने मुझे सही सलामत रखा ताकि आपके साथ बैठ सकूं, मुलाकात कर सकूं, आपसे बातें कर सकूं, आपको देख सकूं। हाय, कितना खुशकिस्मत हूं मैं। तुम्हारी खुशकिस्मती ना मेरी बदकिस्मती। अच्छा, आपने तो बड़ी बद्दुआएं मांगी होगी ना कि मैं मर जाऊं, लेकिन देखिए मैं बच गया। वैसे अच्छी लगती हैं आप मुझे, उखड़ी उखड़ी सी, यूं अच्छा लगता है आपको इस तरह देखकर, दिल को भाता है। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा दिल। जा रही हूं मैं। अरे अभी कहाँ जा रही हैं? क्या चाहती हैं आप? क्या आपका भाई आपको देख ले? जबकि आपके प्यारे से भाई को पता है कि आप इस वक्त यूनिवर्सिटी में हैं। अगर आप चाहती हैं कि वो आपको ना देखे तो थोड़ी देर यहाँ आराम से 5 मिनट मेरे साथ बैठ जाएं। आप कुछ खाएंगी? जूस, आइसक्रीम वगैरह कुछ भी? जहर मिलेगा? अब वो थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको जहर चाहिए तो पूछ लेता हूँ, आपके बाद मैं भी खा लूंगा, यही आपके साथ मर जाऊंगा, रोमियो जूलियट की तरह। विकी एंड चिया, वाह वाह, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। सीधे होके बैठो, अगर 5 मिनट बैठना है ना तो तमीज से बैठो मेरे साथ। अच्छा, अभी से ऑर्डर। चलो कुछ मंगवाओ। महर, कब तक ये सिलाइयां करती रहो? बहुत कम दिन रह गए शादी में। तो क्या करूं अम्मी, आप तो मुझे किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने दे रही हैं। बहुत कर लिया तुमने जो कुछ करना था, अब आराम करो, अपना ख्याल रखो। और आप जो मेरा इतना ख्याल रखती हैं, मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ती खुद की फिक्र करने की। माँ और बेटी का रिश्ता जितना मजबूत और खूबसूरत होता है, उतना ही नापायदार। बेटी ब्याह के पराई हो जाती है, ससुराल चली जाती है। माँ कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता बेटा, वहां अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। आप फिक्र ही ना करें अम्मी, बहुत सख्त जान है आपकी बेटी, बड़ी से बड़ी मुश्किल भी सहने का हौसला रखती है। अल्लाह ना करे बेटा कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ हो। देखना तुम इंशाल्लाह वहां राज करोगी। इसका मतलब है आप उन्हें हाँ कह चुके।